काफी दिन हो गया रशीद जंक्शन चौक भी नहीं आया। अरे जंक्शन चौक तो दूर की बात है, इस कॉलोनी में बहुत कम नजर आता है। अरे भाई जान छुट गई इससे हमारी। तूने मुझे ख्वाब में तो थप्पड़ मार दिया नबीला, मगर अब तू ज्यादा दिन मुझसे दूर नहीं रह सकती। शोर मत मचाना, खामोशी से बैठे रहो और जहां मैं बोलूं वहां चलो। मार तो मैंने तुझे दिया ही है, और रशीद से शादी करके तू जीते जी मर जाएगी। मैंने भी ये दुख झेला है, मेरे पापा भी मुझको छोड़ के चले गए थे। मैं समझ सकती हूँ, बाप का साया जब सर से उठ जाता है तो बेटी खुद को कड़ी धूप में महसूस करती है। बेटा होश आया मेरे नदीम को। जूलिया के अगवा के सिलसिले में पुलिस तुम्हारे घर पे 2 दफा छापे मार चुकी है। क्या? कैसे? पुलिस को कैसे पता चला? हमने बताया। मास्टर कभी कच्चे काम नहीं करता। अब अगर तुम घर गए तो पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी, क्योंकि अगवाई बर तावान का जुर्म तुमने 2 दफा किया। इस दफा 7 साल नहीं बल्कि तुम्हारी बेहतरी इसी में है, तुम यहीं पे आराम से रह लो जब तक जूलिया का शौहर डेविड तावान का रकम नहीं देता। तुम वहीं पे रह लो, जैसी वो तावान का रकम देगा तुम आराम से अपने घर चले जाना। और पुलिस की फिक्र मत करो, हमारा काम कर दोगे जैसे पहले मास्टर ने तुम्हें पुलिस से बचाया, अब भी बचा लेंगे। उसके बाद आराम से अपने घर चले जाना। दूसरी रात आ गई है, पता नहीं निसार कहाँ चला गया है। कहीं कहीं किसी चक्कर में तो नहीं फंस गया,
या अल्लाह खैर। पता नहीं क्या क्या करता रहता है ये लड़का। काश मैं उसका फोन नंबर ही ले लेता तो कम से कम फोन करके तो पूछता कि कहाँ है वो। नालायक। आ जाओ निसार बेटा। वहां जाकर बैठ। फिक्र नहीं करो, मैं कहीं भाग नहीं रही। फिर भी वहां जाकर बैठ, मिल के जाके सो जा, बहुत रात हो गई है। तुम लोग बेकार की मेहनत कर रहे हो। डेविड तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं देगा। ना दे, मुझे क्या? फिर तुमने मुझे किडनैप क्यों किया? मैंने नहीं किया, मैंने ये काम किसी के कहने पर किया। मैं तो तुम्हें जानता तक भी नहीं हूँ। जिसने मुझे किडनैप करवाया वो भी मुझे नहीं जानता, वरना उसे मालूम होता कि डेविड मेरे बदले 1 रुपया नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्या तुम्हारे शौहर को तुम्हारी जिंदगी नहीं अजीज? तजर्बा करके देख लो। लाओ मेरा फ़ोन मुझे दो, मैं अभी डेविड को फ़ोन मिलाती हूँ। बात करके देख लो क्या जवाब देते हैं तुम्हें। मुझे बेवकूफ़ समझ रही है कि तुझे मैं फ़ोन दूं ताकि तू पुलिस को फ़ोन कर कर मुझे फंसा दे? जाओ, जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ। और अब तेरे शौहर को मैं तभी फ़ोन करूंगा जब तुझे अगवा करने वाले कहेंगे चल जा। मेजर दरवाजा खोलो, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। ये दरवाजा हर किसी के लिए बंद हो चुका है। अच्छा, तो दरवाजा बंद करके तू समझती कि मुझसे बच जाएगी? नहीं मीरजान, अब तू मेरे हाथों से नहीं बच सकती। शबनम को तूने मेरी कैद से आजाद करके मुझे बर्बाद कर दिया है, और अब तो कॉलोनी वाले भी मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करते। सिर्फ तेरी वजह से मीरजान, सिर्फ तेरी वजह से। मीरजान, दरवाजा खोल वरना मैं तोड़ दूंगा। दरवाजा खोल, खोल दरवाजा वरना तोड़ दूंगा मैं। खोल। ठीक है मीरजान, मत खोल दरवाजा। तूने मेरे मामले में टांग अड़ाई है ना, अब तू अपनी सजा के लिए तैयार हो जा। मैं फिर आऊंगा और देखता तुझे मुझसे कौन बचा सकता है। न जाने कहाँ है निसार, दोबारा राब्ता भी नहीं किया। कह रहा था जल्दी आ जाऊंगा, पता नहीं कब आएगा। वो मेरा इंतज़ार कब ख़त्म करेगा। मेरे नसीब में खुशियाँ हैं भी या नहीं। अल्लाह तेरा लाख लख शुक्र, तूने मुझको नदारती सुनी।
मेरे बेटे को फिर से तूने जिंदगी दे दी। ये लो नदीम, टाइम हो गया, गोली खा लो। गोलियां खा के तो हॉस्पिटल पहुंचा हूं, और कितनी गोलियां खिलाओगी? अरे बहादुर बेटा है मेरा, जालिम उससे डरता नहीं है। हक की खातिर गोलियां खाई है इसने। खा लो मेरा बच्चा, गोलियां खा लो। सर आप अभी तक ऑफिस में? क्या करूं? जब तुम्हारे आदमी काम नहीं करेंगे तो मुझे ही करना होगा। तुम्हारा ये रशीद अब हमारे लिए बेकार हो चुका है। इससे कोई काम ढंग से नहीं होता। कॉलोनी वाले अलग इससे बदसन हो चुके हैं। रेलवे कॉलोनी के प्रोजेक्ट में अब ये हमारे लिए कारामद नहीं रहा। इसे अंडरग्राउंड कर दो और काम किसी और के सुपुर्द कर दो। ठीक है सर, आप बेफिक्र रहिए, हो जाएगा। जिस दिन मैं बेफिक्र हो गया उस दिन ये सारा प्रोजेक्ट जमीन बोस हो जाएगा। मैं अपने काम से कभी भी बेफिक्र नहीं होता। मुझे तुम लोगों की जिंदगी की एक एक पल पर नजर रखनी पड़ती है। तुम्हारी जिंदगी का लम्हा लम्हा नजरों के सामने रहता है। लिहाजा मुझे बेफिक्र करने की फिक्र छोड़ दो, काम करो। मुझे रेलवे कॉलोनी का प्रोजेक्ट जल्द अज जल्द मुकम्मल करना है। राइट सर। अच्छा ठीक है, मैं अभी फ़ोन करता हूँ। यही नंबर है ना तुम्हारे शौहर का? हेलो, हाँ जूलिया। जूलिया कहाँ हो तुम? कहाँ चली गई हो? मैं तुम्हें पता है मैं कितना परेशान हूं। जूलिया इस वक्त मेरे कब्जे में है। तुम कौन हो? सवाल मत करो और जो मैं कह रहा हूं उसे गौर से सुनो। अगर अपनी बीवी की जिंदगी चाहते हो तो 50 लाख रुपए का इंतजाम कर लो। मैं तुम्हें एक पाई नहीं दूंगा, तुम चाहे कुछ भी कर लो। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूं? क्या मैं तुम्हारी बीवी को मार नहीं सकता? हाँ हाँ, तुम उसे मार नहीं सकते। देखो, जो मैं कह रहा हूं मैं वो कर गुजरूंगा। मैं तुम्हें कल तक का टाइम देता हूं। अगर कल तक तुमने 50 लाख का बंदोबस्त नहीं किया ना तो मैं सचमुच, तुम चाहे 1 साल का वक्त ही क्यों ना दो, फिर भी मैं तुम्हें एक पाई नहीं दूंगा। मैंने FIR कटवा दी है और पुलिस खुद ब खुद जूलिया को ढूंढ लेगी। और हाँ, तुम भी पुलिस से बच नहीं पाओगे।
अच्छा, बच गया वो? जी सर, वो बच गया है। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ कर आऊं। कब तक छोड़ेंगे? कभी नहीं छोड़। तेरी हिम्मत कैसे है मेरे घर में आने की? मेरे अलावा तुम्हारे घर में आने की और कौन हिम्मत है? आखिर तुम्हारा होने वाला शौहर क्यों? मैं तो हैरान हूँ कि आपको अभी तक की आस है कि आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। क्यों नहीं आ सकती हो? किसने मना किया तुम्हें? मना तो किसी ने नहीं किया, मगर शरीफ लोगों के घर हम जैसे लोगों के कदम रखते ही बर्बाद हो जाते हैं। जब डेविड पैसे देने को तैयार नहीं है तो पैसे तो उसका बाप भी देगा, बस थोड़ा सा तुम्हें इंतजार करना होगा।